बोले मूकम करोति वाचालम, यदि भगवान की कृपा जिस भक्त पर हो जाए तो मूक, जो जन्म से कभी जिसने वाणी नहीं बोली, जो बोल नहीं सकता, वो भी वाचाल हो जाता है, बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है, पंगु कहा है लंगड़े को, जो चल नहीं सकता, यदि भगवान कृपा कर दें तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है। ये भगवान कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे, यदि ठाकुर जी कृपा कर दें तो परमानंद माधवम, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा सब कोई, ता पर कृपा सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, भगवान तो कहते हैं एक बार मुझे पुकारो तो सही। भगवान कहते हैं तुम यदि मुझे पाने के लिए एक पग बढ़ता है तो मैं तुझे दर्शन देने के लिए 60 पग बढ़ता हूँ। अरे भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रभु ये नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी है। भगवान 5 वर्ष के ध्रुव जी को प्राप्त हो गए। विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र नाम है गजराज हाथी का, जो जंगल में रहते हैं। बोले भगवान ये भी नहीं देखते कि आप पढ़े लिखे कितने हैं। यदि भगवान ये देखते कि आप पढ़े हैं या अनपढ़े हैं, आपने डिग्री की, कॉलेज किया या आप अंगूठा छाप हैं, बोले भगवान यदि ये देखते होते तो विद्या गजेंद्र का, महाराज गजराज गजेंद्र ने कौन सी विद्या पढ़ी थी, लेकिन जब गज का पैर ग्राह ने पकड़ा, जब गजेंद्र महाराज का पैर मगर ने पकड़ा और गजराज को जब कोई सहारा नहीं सूझा तो हाथ जोड़ करके अपनी सूंड को उठाकर परमात्मा को पुकारा, हे नारायण सोनतः सरसुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरं का उपात चक्रम उच्छित शांभुजकरं गृहमाह गच्छान नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे कड़कड़ में विद्यमान परमात्मा, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और जैसे गजराज ने भाव से परमात्मा को पुकारा तो गज की टेर सुनी नारायण, उपनय पाँव पधारायण। गज ने जैसे पुकारा तो प्रभु अपने चरणों में पादुका पहनना भूल गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो जब तक भगवान गज कहते तब तक तो भगवान गजराज के सामने प्रकट हो गए। महापुरुषों ने कहा गा उचर्यो बैकुंठ में, हा उचर्यो बैकुंठ में, और थी हाथी के पास। लक्ष्मी जी से कहा हाथी के पास जा रहे हैं, हा कहा, जब तक थी कहा तब तक तो भगवान गजराज हाथी के सामने प्रकट हो गए और गजराज पर कृपा कर दी। तो विद्या विद्या गजेंद्र का, ठाकुर जी हिंदी से आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो बोले आप जाति देखते हैं, आप केवल उच्च जाति वालों को
मिलते होंगे, उच्च साधना करने वालों को मिलते होंगे? बोले नहीं। का जाति विदुरस्य यादव पते, बोले विदुर जी को देखो, दासी पुत्र थे, लेकिन कल कथा आई ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घरे खाई। भगवान ने दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग कर विदुर जी की यहाँ केले के छिलके को खाया है। प्रेम के भाव, तो कहने का भाव भगवान आपकी जात वर्ण भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं भाई? आपका स्वरूप देखते होंगे। केवल भगवान उन्हीं को मिलते होंगे जो सुंदर दिखते हैं, जो सुंदर फेयर लवली क्रीम लिपस्टिक मेकअप करके आते हैं, भगवान उन्हीं को मिलते होंगे? बोले नहीं। कुब्जाया कि मुतत्त रूप मधिकम, नाम आता है भागवत जी का 10वें स्कंद में। शैरिंद्री जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कंस की दासी है, जो महाराज कंस को ओवटन लगाती है। मल्यागिरी चंदन जो अपने हाथों से घिस करके उनके दरबार में ले जाती है। 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोगों ने उसका नाम व्यंग में कुब्जा रख दिया। लेकिन भगवान स्वरूप भी नहीं देखते कि आप काले हैं, गोरे हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, सुंदर हैं या असुंदर हैं। कुब्जाया किम रूप तत्तमधिकम, कुब्जा का कहाँ स्वरूप था? लेकिन भगवान कुब्जा पर ही कृपा करते हैं। तो भाई भगवान ये देखते होंगे कि व्यक्ति पैसा वाला है कि निर्धन है, धनी है या निर्धन है? बोले ये भी नहीं है। भगवान के दरबार में किम तत्सुदाम्नो धनः, भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कथा आती है, 7वें दिवस में कथा आएगी। बोले किम तत्सुदाम्नो धनः, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कई बार महीने में अपने बच्चों को यह कह के सुला देते, बेटा आज एकादशी है। बच्चे कहते हैं पिताजी भूख लग रही है, कल भी नहीं खाया, आज भी भूख लग रही है पिताजी। सुदामा जी कहते बेटा आज मत खाओ, आज खाने से पाप लगता है, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का बड़ा भारी महत्व है और प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत संसार में नहीं है। बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। शायद ये कथा कल समय मिले तो सुनाऊंगा। और एकादशी के व्रत को बताया है। किम तत् सुदामो धनः, सुदामा जी के पास कौन सा धन था, लेकिन भगवान सुदामा जी को भी प्राप्त हुए और ऐसे प्राप्त नहीं हुए। ठाकुर जी से मिलने के लिए जब सुदामा जी गए तो अपने सिंहासन पर बिठाया, लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि जाओ पात्र में जल और परात लेकर के आओ, ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों का हम चरण पखारेंगे। लक्ष्मी जब तक जल लेके आती तब तक तो ठाकुर जी सुदामा जी के पैरों को देखा, कई जगह छाले हैं, कई जगह कांटे हैं, पैरों से रक्त बह रहा है। इतना दुख, इतनी पीड़ा सुदामा जी की देखी नहीं गई। ठाकुर जी से नेत्रों से आंसू बह गए और अपने नेत्र बिंदु से, अपने नेत्र अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को भगवान ने पखार दिया। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। जब तक लक्ष्मी जी जल लेके आती उससे पहले तो सुदामा जी के पैरों को भगवान ने प्रक्षाल कर दिया। बोलो राधे राधे। कहने का भाव, भक्त्या तुष्यते केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल प्रिय है तो आपकी
केवल भक्ति प्रिय है, भक्ति ही प्रियो माधवा। भगवान आपके हृदय को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, और यदि आपके अंदर भाव है तो ईसा वास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस उपनिषद में सूत्र आया है कि प्रभु सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेरते प्रगट होई में जाना। प्रेम के प्रकट होई में जाना। आपके प्रेम, आपके भाव, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान। भगत के बस में है भगवान। अनेकों कथाओं का वर्णन राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया है और कहा है, राजा भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबसे पहले सृष्टि में क्या था? केवल जल था। जल को संस्कृत में कहते हैं नार। परमात्मा एक ज्योति के रूप में विद्यमान था, जिसको कहा है प्रभु साक्षात पर ब्रह्म। वह ब्रह्म ज्योति के आकार में प्रदत्त था, और उस परमात्मा के विचार में भाव आया मन में कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जब सारी सृष्टि जलमग्न थी, जल ही जल था, तो जल को कहते हैं नार। तो उस परमात्मा ने नार के ऊपर बनाया क्या? अयन। अयन माने होता है घर, संस्कृत में घर को कहते हैं। इसलिए उस परमात्मा का नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान शेष शैया पर शयन निद्रा में हैं। उसी समय उनके नाभि से कमल का पुष्प प्रकट होता है, और उसी कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। भागवत जी में वर्णन है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ अपने सिर घुमा करके देखा कि यहाँ तो जल ही जल है, तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम कहाँ से आए। तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। चारों दिशाओं में घूमकर देखा तो उनके चार मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी बार बार उस कमल के तंतु में अंदर जाते हैं, बार बार बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि हमारा अवतार हम कहाँ से प्रकट हो गए, हम कहाँ से हुए। तभी ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और उनके कर्णों में एक शब्द सुनाई दिया, जो आकाश से कुछ बूंदें जल में गिर रही थी। जब ऊपर से बूंद गिरती तो आवाज आती है टप टप टप।
तो जब पानी के पात्र में ऊपर से पानी के बूंद गिरती तो आवाज तब की आती है। ब्रह्मा जी ने समझा भगवान का आदेश है कि तपस्या करो, और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की तपस्या की। तो उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के सामने आकर के भगवान चतुर्भुज नारायण ने उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। ध्यान देना, ये भागवत जो हम सुन रहे हैं वही भागवत है। सबसे पहले ये भागवत भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और यही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को प्रदान की और यही भागवत देवर्षि नारद जी ने भगवान के अवतार से वेदव्यास भगवान को प्रदान किए और उन्हीं वेदव्यास भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। बोले भागवत महापुराण की जय। तो ये भागवत महापुराण सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। आइए हम भी उसका दर्शन करें, उन 4 श्लोकों का हम भी आह्वान करें, स्मरण करें, श्रवण करें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सत्वरम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा वः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत नारायण भगवान ने प्रदान की। कहा ब्रह्मदेव जाओ और मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का बढ़िया सृजन करो, सुंदर सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान की कृपा से सृष्टि का सृजन आरंभ किया और सबसे पहले उनके मन से 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रथम ध्वज की कथा में हम लोगों ने नाम सुना है शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। अंत में इन 4 पुत्रों से कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा भगवान का आदेश है सृष्टि की रचना करना है, तुम उसमें मेरा साथ दो, मेरा सहयोग करो, सृष्टि की रचना करने में मेरा सहयोग करो। 4 पुत्र बोले पिताजी तो भगवान का भजन करेंगे और 4 पुत्र ब्रह्मा जी की बात को ठुकरा कर भजन के लिए निकल गए। आगे चलकर के ब्रह्मा जी ने 10 और पुत्रों को दिया, जिसमें कर्दम आदि, अंगिरा आदि, भृगु आदि, पृष्ठ आदि 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। इन ऋषियों से भी कहा, बेटा भगवान का आदेश है सृष्टि की रचना में तो मेरा सहयोग दो। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों ने भी भगवान के, ब्रह्मा जी की वाणी को ठुकरा दिया। वो भी भगवान के भजन के लिए निकल गए। तो भगवान ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए। ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है। भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, देखो हमारे बेटा हमारी बात की, हमारी आज्ञा को नहीं मान रहे थे, पैदा होते ही हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्रोध आया ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और उनकी भुओं के मध्य से भगवान शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। भागवत जी में वर्णन है। भगवान शिव जी का अवतार हुआ भगवान की भ्रुकुटी से। और जैसे वह बालक पैदा हुए, अवतार लिया, तो अवतार लेते ही रोने लगे। और जब जोड़े रोने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम ही रख दिया रुद्र। बहुत रोते हो, जाओ तुम्हारा नाम रुद्र है। शंकर जी से कहा, बोले शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ महादेव
की महती कृपा। और ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, बोले बाबा हे रुद्र, तुम भी जो है सृष्टि रचना में मेरा सहयोग दो। महादेव ने कहा, जो आज्ञा, आपकी आज्ञा सर्वोधार है। और हम महादेव ने सृष्टि बनाई तो पता क्या बना दिया, भूत प्रेत साज डाकनी साकनी बिच्छू तुतैया न्योले जाने क्या क्या जो है भूत बना दिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये उल्टी सृष्टि तो गलत हो गया। अरे बेटा ये सृष्टि बंद करो, ऐसे सृष्टि नहीं चाहिए हमें। किसी के अभी शिव जी का विवाह की कथा आएगी, किसी का सिर ही नहीं है, किसी की एक आंख है तो किसी की आंखों के अंगूर जैसे गुच्छे लटक रहे हैं। बोलो राधे राधे। को मुखहीन बिल्कुल मुख का हो, किसी का मुख नहीं है तो किसी के 10-10 मुख हैं, मुंडे हैं। अनेकों प्रकार की सृष्टि की रचना की महादेव ने, तो ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया और पुनः भगवान की साधना की, तपस्या की। तो देखना भगवान के भजन के प्रभाव से भगवान के यहाँ 2 संतानें हुई हैं। हम लोग किसकी संतान हैं, इसका वर्णन भागवत जी ने किया है। हम लोग मनुष्य क्यों कहते हैं, हम लोग मनुष्य क्यों हैं, क्योंकि सृष्टि की सबसे पहली संतान है ब्रह्मा जी की, जिसका नाम है महाराज मनु। दक्षिण भाग से मनु और वामांग से शत्रुपा नाम की पुत्री को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। देवताओं की आज्ञा से मनु शत्रुपा बंधन में बंधे और उनसे आदेश किया ब्रह्मदेव ने, बेटा तुम सृष्टि में मेरा साथ दो। तो मनु महाराज ने कहा, पिताजी मैं सृष्टि की रचना कहाँ करूँ, जहाँ देखूँ वहाँ जल ही जल तो भरा है। तो उसी समय 12 भगवान अवतार लेते थे और एक राक्षस है हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और रसातल में जो पृथ्वी डूब गई है, उस पृथ्वी को अपने 12 भगवान अपने सिंहों पर रखकर पुनः पृथ्वी को स्थापना करते हैं। बोले 12 भगवान की। उसी समय पृथ्वी माता ने एक भाव देखा। पृथ्वी ने क्या देखा कि सारी सृष्टि में जल ही जल है, लेकिन जब उसने वृंदावन की ओर ध्यान करके देखा तो वृंदावन में वृंदावन ज्यों का त्यों है। तो पृथ्वी ने पूछा 12 भगवान से, देव सारी सृष्टि में जल है, लेकिन वृंदावन ये कौन सी नगरी है, यहाँ तो जमीन है, यहाँ तो घर मकान पेड़ पौधे गाय सब कुछ है। ठाकुर जी ने कहा ये हमारा घर है और हमारा घर किसी में डुबाने की सामर्थ्य नहीं है। अरे सृष्टि डूबी है लेकिन मेरा घर थोड़ी डूबा है, वृंदावन ठाकुर जी का घर है। ये इसका कभी कोई भी प्रलय आ जाए, कोई भी युग आ जाए, इसका कभी संसार नहीं होता है। इसलिए मीराबाई जी गाती हैं, आली मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को माई, लागे वृंदावननी को, आली मोहे 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 लागे वृंदावननी को, ओ लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को। मीराबाई अपने शब्दों में गा रही हैं, मुझे वृंदावन सबसे प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कुछ विशेषता है जो भक्तों के हृदय को भाती है। और वो विशेषता क्या है? जो आज भी वृंदावन में जाओ तो देखने को मिलती है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर
सेवा, दर्शन गोविंद जी को माई, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अबीरी मोहिला के वृंदावन को, बड़े भाव से मीठी तालियों के साथ गाते रहिए। तुलसी जी की सेवा होती है, घर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, हर घर में भक्त अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं, अपने गले में कंठी को धारण करते हैं, हृदय में भगवान का नाम जप करते हैं। ये भक्तों की परम निशानी है। रसखान जी एक भक्त हुए जो अपने गले में एक नहीं बल्कि 1000 तुलसी की माला पहनते थे। किसी भक्त ने कहा, किसी व्यक्ति ने पूछा, अरे रसखान जी, लोग तो एक तुलसी का दाना पहनते हैं, उसी में कल्याण हो जाता है, लेकिन आप तो पूरा तुलसी का वृक्ष पहन के चलते हैं। रसखान जी कहते हैं, पता है तुलसी क्या है? बोले, तुलसी हमारा, तुलसी का जो कंठी है, तुलसी का जो दाना है, यह सूचित करता है कि यह भक्त है, भगवान का भक्त है। यह भगवान का पट्टा हमारे गले में है। कुत्ते आपने देखे होंगे, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। बोलो राधे राधे। तो फालतू कुत्ते जो होते हैं वो ना घर के होते ना घाट के होते हैं, है ना। और जो पालतू होते हैं उनके गले में उनके धनी बेल्ट बांध देते हैं। पालतू कुत्ते हमेशा बेल्ट पहन के रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि फालतू नहीं है, ये पालतू है। तो कबीरा कुत्ता राम का है शरीर, राम जी ने दिया है। कबीरा कुत्ता राम का दर दर दुर दुर होए, और जब एक ही घर को हो रहे हैं तो दूर दूर करे न कोई। जब तो कुत्ता फालतू रहता है तो हर घर में घुसता है कि शायद इस घर में कुछ मिल जाए, लेकिन घर का धनी लट उठाता है और तुरंत पीटना चालू, भाग के दूसरे घर में पहुंचता है, शायद यहाँ पर व्यवस्था हो जाए। इसलिए शायद किसी महापुरुष ने कहा है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। एक को साधे, एक को मानिए, जड़ में जल दीजिए तो पत्ते, फूल और फल सब कुछ मिलेगा, है ना। तो जब एक ही दर को हो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। इसलिए मीराबाई गाती है कि वहाँ वृंदावन भक्त रहते हैं, वहाँ भक्ति आज भी रहती है। माता भक्ति का निवास वृंदावन में है। जाइए तो वहाँ रिक्शा वाला भी आपसे प्रेम से राधे राधे बोलता है, क्योंकि उसके अंदर ही भक्ति है। और जो ब्रज में वास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। इसलिए कहा है